हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विद्या वृंद में। हमने सबसे पहले हमने उत्तराखंड में क्या पढ़ा था? हमने उत्तराखंड के सामान्य परिचय को पढ़ा था, जिसमें हमने उत्तराखंड के अक्षांश, देशांतर और तमाम उसका क्षेत्रफल, ठीक है, को हमने पढ़ा था। देन उसके बाद हमने उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को, उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने उत्तराखंड के भौतिक विभाजन के रूप में 8 भागों को पढ़ा था। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा था इन्हीं भौतिक विभाजनों में आपका एक हिमालय ट्रांस हिमालय, जिसपे आपके दर्रे पाए जाते हैं, एक हिमालय आपका महान हिमालय जिसपे आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था आपका एक हिमालय लघु हिमालय, जिसके दोनों ढालों पर मखमली घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हमने क्या कहा था? बुग्याल या पयार हमने कहा था। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद महान हिमालय की श्रेणियों पर आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं, और उन्हीं ग्लेशियरों से आपके निकलती हैं नदियां। उन्हीं ग्लेशियरों से आपकी क्या निकलती है? इन्हीं ग्लेशियर से आपकी निकलती है नदियां। यह नदियां कैसी नदियां रहती हैं? सदा नीरा, सदा नीरा, यानी कि जो सदैव जल देती है। ठीक है, जिनमें सदैव क्या रहता है? वर्ष भर जल रहता है। ठीक है, और इन्हीं सदा नीरा नदियों के छोटे मोटे गाढ़ गदेरे रहते हैं, जिनके सहायक नदियां होती हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे उत्तराखंड के नदी तंत्र को। ठीक है, उत्तराखंड में नदी तंत्र, सबसे पहले हम मोटा मोटा डायग्राम हम देखेंगे कि सबसे पहले हम किस प्रकार से नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार से नदी तंत्र को हम पढ़ने वाले हैं, ये देखो। सपोज ये है आपका उत्तराखंड, सपोज ये है आपका कौन? उत्तराखंड है आपका ये। ठीक है, उत्तराखंड। अब देखो, इस उत्तराखंड में मेनली कितनी नदियां पढ़नी हमने? ठीक है, जो मुख्य नदियां हैं, जो आपकी मुख्य नदियां हैं, और उनकी बहुत सारी के सहायक नदियां हैं। तो हमने कौन कौन सी नदियां पढ़नी है? ठीक है, कौन कौन सी नदियां पढ़नी है? यदि मैं इधर इस ओर से शुरू करूं, तो मैंने आपसे क्या कहा था? एक नदी है काली नदी। कौन सी? काली नदी। काली नदी जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है, जिसके 242 किलोमीटर जिसकी क्या है? लंबाई है। कितनी है? 242 किलोमीटर जिसकी क्या है? लंबाई है। ये नेपाल से, किससे? नेपाल। नेपाल से उत्तराखंड की सीमा को क्या करती है? पृथक करती है। तो एक हम क्या पढ़ेंगे? आपकी काली नदी तंत्र। क्या? काली नदी तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, यदि मैं पूर्व से अब सीधे पश्चिम पे आता हूं, तो पश्चिम में आपकी एक नदी है। इस नदी का नाम क्या है? टोंस। क्या है? टोंस नदी। लेकिन ये टोंस नदी सहायक किसकी है? यमुनोत्री, बंदरपुर से निकलने वाली यमुना नदी की। किसकी? यमुना नदी की। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? टोंस। तो इस टोंस को हम इस यमुना के साथ ही पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? यमुना नदी तंत्र। ठीक है, जो आपका टोंस है, ठीक है, ये टोंस इस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कभी कभी क्वेश्चन बनता है आपका कि वह नदी कौन सी है जो अपनी मुख्य नदी से क्या भी बड़ी है। ठीक है, जो मुख्य नदी आपकी यमुना नदी, लगभग 136 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। जबकि हम टोंस नदी को देखो तो इसकी 148, 148 किलोमीटर क्या इसकी लंबाई है। अब देखो, मुख्य नदी आपकी कौन सी है? यमुना नदी। लेकिन इसकी सहायक नदी जो क्या है? टोंस, 148 किलोमीटर क्या है? मुख्य नदी से भी क्या लंबी है। लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं कि सहायक कौन है? सहायक आपकी टोंस है। क्यों? क्योंकि ये यमुना नदी आपकी केवल उत्तराखंड में ही नहीं बहती है। ये यमुना नदी आपकी उत्तराखंड से बाहर जाकर इलाहाबाद में, कहां पे? इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है, जिसका नाम क्या है? इलाहाबाद या प्रयागराज में क्या गंगा नदी से मिल जाती है। किससे? गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसलिए ये टोंस तो केवल क्या है आपकी, जो आपकी टोंस है, ठीक है, आपकी टोंस नदी, ये टोंस तो बस आपकी इतनी ही है, यहीं तक है आपकी टोंस। ठीक है, लेकिन जो आपकी यमुना है, यमुना देखो कितनी लंबी है और इलाहाबाद तक जा रही है। इसलिए लंबी नदी कौन है? यमुना। यमुना की सहायक कौन है? टोंस। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं, उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई केवल 136 किलोमीटर है, जबकि टोंस की लंबाई 148, 148 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड में निकलती एक नदी, फिर कहां से? यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, गंगोत्री के गोमुख से, ठीक है, एक नदी निकलती है।
जिसका नाम है भागीरथी। इसका नाम क्या है? भागीरथी। भागीरथी नदी, ठीक है। इस भागीरथी नदी जब यह कहां से निकलती? गोमुख से, ठीक है। गोमुख से और देवप्रयाग तक, कहां तक? गोमुख से देवप्रयाग तक ये नदी क्या कहलाती है? भागीरथी कहलाती है। भगीरथ को कहते हैं कि धरती पर जिसने क्या किया? गंगा जी को अवतरित किया, जो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए धरती पर किसको लाया था? मां गंगा को लाया था, ठीक है। तो उसी भगीरथ, महान तपस्वी भगीरथ के नाम से तो भगवान जी ने क्या किया था? तो भगवान जी ने कहा था कि क्या, आज से जो गंगा नदी है जहां गोमुख से निकल रही है और देवप्रयाग तक, किस भगीरथ, वीर भगीरथ या तपस्वी भगीरथ के नाम से जानी जाएगी, जिसने क्या तप करके गंगा को कहां लाया था? धरती पर लाया था, ठीक है। इसी भागीरथ के साथ मिलती है चमोली से निकलने वाली अलकनंदा नदी। कौन सी? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। और ये देवप्रयाग में मिलकर यहां से आगे किस नाम से बहती है? गंगा के नाम से बहती है, गंगा, ठीक है। किस नाम से? गंगा के नाम से बहती है, ठीक है। ये गंगा आपके देव क्या, ये जो आपकी गंगा बनती है ये आपका हरिद्वार से बाहर हो गया और सीधे प्रयागराज का, प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाती है। किससे? यमुना से। यमुना और गंगा का संगम आपका यूपी के इलाहाबाद में होता है, या यूपी के प्रयागराज में। इसको प्रयागराज भी कहते हैं। क्या? प्रयागराज भी इसको कहते हैं, ठीक है। जहां पर आपका क्या होता है? महाकुंभ इस बार हुआ था आपका 2025 में, ठीक है। अब आप देखो क्या, गंगा, गंगा, ये गंगा आपके देवप्रयाग से और हरिद्वार तक, सपोज ये क्या आपका हरिद्वार, देवप्रयाग से हरिद्वार तक केवल कितनी है? 96 किलोमीटर। कितनी? 96 किलोमीटर केवल। क्या है? गंगा नदी की लंबाई उत्तराखंड में केवल कितनी है? 96 किलोमीटर है, ठीक है। अलकनंदा 195 या कहीं 196 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। इतनी लंबी नदी आपकी कौन? ये भागीरथी आपकी 205 किलोमीटर। कितनी? 205 किलोमीटर क्या उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, कहाँ? गोमुख से लेकर देवप्रयाग तक। अब देखो, एक नदी आपकी पौड़ी, ठीक है, पौड़ी से निकलती है, पौड़ी के दूधातुल से निकलती है। कौन सी? पश्चिमी रामगंगा। कौन सी है? पश्चिमी रामगंगा, जो आपका क्या होती है? कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच गुजरती है। कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच गुजरती है। तो आप एक बड़ा बड़ा ओवरव्यू देखिए, आपको कौन कौन सी नदियां पढ़नी है। हम इन प्रत्येक नदियों को क्या करेंगे? पर्टिकुलर तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। हमारे दिमाग में खाका फिक्स होना चाहिए कि हमें भाई ये क्या नदियां पढ़नी है, या हमें क्या पढ़ना है, पहले से फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या? अलकनंदा नदी तंत्र, ठीक है। क्या? अलकनंदा नदी तंत्र। देन अलकनंदा की बहुत सारी सहायक नदियां आपकी, जो पंच प्रयाग है आपके, पंच प्रयाग आपके यही कंप्लीट हो जाएंगे अलकनंदा को पढ़ते हुए, ठीक है। जो उत्तराखंड के क्या आपके पंच प्रयाग है वो इसी में समा जाएंगे, अलकनंदा नदी तंत्र में, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे भागीरथी नदी तंत्र, ठीक है। जब भागीरथी नदी तंत्र हम देखेंगे तो भागीरथी में मिलने वाली बहुत सारी नदियां मिल जाएंगी, ठीक है। जब ये भागीरथी और अलकनंदा नदी तंत्र हम पढ़ लेंगे और देवप्रयाग में ये दोनों नदियां मिल जाएंगी, ठीक है, देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग से और हरिद्वार तक आपके एक नई नाम इसका पड़ता है, क्या? गंगा नदी तंत्र। देन हम क्या पढ़ेंगे? गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। और इस प्रकार से आपका ये आपके ये नदी, चाहे भागीरथी हो, चाहे आपका अलकनंदा हो, चाहे आपका गंगा हो, उत्तराखंड में जितनी भी बह रही ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। देन हम देखेंगे उत्तराखंड के सबसे बड़े नदी तंत्र को, यानी कि काली नदी तंत्र को। काली नदी तंत्र को, इस काली नदी की भी बहुत सारी क्या आपकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। आपका कोसी हो, चाहे आपका पूर्वी रामगंगा हो, ठीक है, ये सारी नदियां आपका इसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। काली नदी को पूर्ण करने के बाद हम आएंगे यमुना नदी तंत्र पर। किस पर? यमुना नदी तंत्र पर। और इस यमुना नदी तंत्र के चलते चलते यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी भी हम क्या इसी में पढ़ लेंगे। देन ये यमुना यहाँ से आगे बढ़कर राज्य से बाहर हो जाएगी, बस इतना ही हम इसको देखेंगे, ठीक है। देन हमारा क्या बच जाएगा इसमें? जो आपकी पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र है, इसको हम पढ़ लेंगे और इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियों को हम पढ़ लेंगे। देन इसके बाद जो छोटी छोटी नदियां हैं आपका, ठीक है, उत्तराखंड में जो छोटी छोटी नदियां हैं आपका,
उनको भी हम देखने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। ठीक है, ताकि आपका कुछ भी चीज यहाँ से छोटे ना। ठीक है, और जो आपका ये यमुना नदी यहाँ से आगे बच जाएगी, क्या आपका ये गंगा नदी यहाँ से आगे बच जाएगी, जो कि आपका यूपी में प्रभावित हो रही है। कहाँ, यूपी में प्रभावित हो रही है। इसको हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। कहाँ देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में हम इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे कि गंगा नदी आखिर कहाँ तक बहती है। ठीक है, और यमुना नदी आपकी इसके बीच में और कौन कौन से नदियों से मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे, हम सबसे पहले बढ़ेंगे अलकनंदा नदी तंत्र। अलकनंदा नदी तंत्र जो आपके बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, बद्रीनाथ के पास कहां से, सतोपंथ ग्लेशियर से आपके निकलती है। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालोगे, अलकनंदा नदी तंत्र। हेडिंग डालो अलकनंदा नदी तंत्र। हेडिंग क्या डालोगे, अलकनंदा नदी तंत्र। ठीक है, अलकनंदा नदी तंत्र लिखो, अलकनंदा नदी तंत्र। और पहले लिखेंगे नहीं, एक बार वीडियो को पूरा समझिए, देन जब दोबारा वीडियो को देखोगे तब क्या करना है, ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, और कल इन नदियों में जितने भी सहायक नदियां मैं आपको लिखा रहा हूं इनको प्रॉपर लिखाऊंगा, कल थ्योरी के रूप में भी इसको पूरा लिखाऊंगा। बस आज आपको डायग्राम समझना है। यदि आप डायग्राम को समझ जाओगे तो थ्योरी आपको बिल्कुल तुम्हारे माइंड में ऐसे बैठ जाएगी फिट, और अलकनंदा नदी तंत्र से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है। क्या देखना, ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे क्या, सतोपंथ ग्लेशियर। क्या है, सतोपंथ ग्लेशियर। ये क्या है आपका, सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर है। ठीक है, इस सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी छोटी छोटी धाराएं निकल रही है। ठीक है, और इसी के बगल में आपके क्या, भागीरथी खड़क ग्लेशियर, तो परसों मैंने आपको उत्तराखंड में पढ़ाया था। क्या, भागीरथी खड़क ग्लेशियर। क्या है, भागीरथी खड़क ग्लेशियर। ठीक है, अब एक धार इस सतोपंथ से आती है। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर का पानी एक धार के रूप में नीचे आ रहा है। ठीक है, और एक धार के रूप में भागीरथी खड़क ग्लेशियर का पानी आ रहा है। ठीक है, एक क्या आ रहा है आपका, आपका सतोपंथ ग्लेशियर का पानी एक धार के रूप में नीचे आ रहा है। सतोपंथ ग्लेशियर का पानी रीस कर एक जगह पर इकट्ठा होकर सीधे एक धारा के रूप में नीचे आ रहा है। और वैसे ही आपका क्या, भागीरथी खड़क ग्लेशियर। ठीक है, भागीरथी खड़क ग्लेशियर का क्या, आपका जो पानी है रीस करके आ रहा है, एक स्थान पर आ रहा है, और ये दोनों एक स्थान पर क्या यहाँ पे मिल जा रहे हैं। एक स्थान पर क्या यहाँ पे मिल जा रहे हैं, और यहाँ पर एक तालाब, छोटे से तालाब का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, एक छोटे से तालाब का निर्माण होता है, और जिसको क्या कहते हैं, अलकापुरी बांक। क्या कहते हैं, अलकापुरी बांक, या अलकापुरी, इसको क्या कहते हैं, अलकापुरी बांक। ठीक है, बांक, अलकापुरी बांक कहते हैं इसको, इस छोटे से तालाब को। ठीक है, जो सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर के मिलने से यहाँ पर एक क्या छोटा सा तालाब बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, अलकापुरी बांक, इसको हम कह लेंगे। अब देखो, जो आपका ये सतोपंथ ग्लेशियर है और जो ये भागीरथी खड़क ग्लेशियर है, इन दोनों को संयुक्त रूप से एक चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको कहा जाता है, ये सतोपंथ ग्लेशियर और ये भागीरथी खड़क ग्लेशियर इस प्रकार से, ये आपका सतोपंथ और ये आपका भागीरथी खड़क। ठीक है, तो कहते हैं कि आराम की कुर्सी के समान दिखती है। कैसे दिखते हैं, आराम की कुर्सी, जैसे कोई कुर्सी में बैठकर आराम कर रहा हो, इस प्रकार से ये दोनों क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना, सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर कैसे लगते हैं, मानो ऐसे लगते हैं कि आराम की कुर्सी हो, कोई आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ हो। ठीक है, आपको ये चीजें यहाँ पे क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्या रखनी है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये यहीं से आगे आपके क्या, अलकापुरी बांक, या इसको क्या बोलते हैं, इसको अलकापुरी बांक हो गया, या इसको क्या बोलते हैं,
जो आपका सतोपन, जो आपका तालाब हो गया, आपका सतोपन क्या ग्लेशियर हो गया, सतोपन आपका तालाब हो गया, या सतोपन क्या अलकापुरी बांध, इसका नाम क्या है, अलकापुरी बांध। ठीक है, यहीं से आपकी एक नदी धीरे 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 आगे बढ़ती है। ठीक है, और देवप्रयाग में जाकर एक नदी से मिल जाती है जिसका नाम है भागीरथी, और यही देवप्रयाग से आगे क्या गंगा के नाम से जानी जाती है। अब आपको क्या समझना है, जो आपकी काली जा रही है, काली नदी, ये कौन सी नदी आपकी, अलकनंदा नदी। इस नदी का नाम क्या है, अलकनंदा नदी। इस नदी का नाम क्या है बेटा, अलकनंदा नदी है इसका नाम। ठीक है, ये आपका क्या, जो मैं ये मोटा मोटा क्या आपका ड्रॉ, डबल ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका क्या है, ये आपका अलकनंदा नदी है। क्या है, अलकनंदा नदी, जो कहां से निकल रही है, अलकापुरी बांक। अलकापुरी बांक कहां से, सोतोबंद ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, कौन, अलकनंदा नदी। अब देखो इस अलकनंदा नदी में, ठीक है, इस अलकनंदा नदी में एक नदी यहां से आकर मिलती है इधर, यहां पर एक नदी मिलती है जिस नदी का नाम क्या है, सरस्वती नदी। क्या है, सरस्वती नदी, जिसका नाम क्या है, सरस्वती नदी, जिसका नाम क्या है, सरस्वती नदी। और जो ये सरस्वती नदी आपकी, ठीक है, जो आपकी सरस्वती नदी है, ये निकल कहां से रही है, ये एक तालाब से निकल रही है। ये एक तालाब से निकल रही है, जिस तालाब का नाम क्या है, देवताल। इसका नाम क्या है, देवताल। जब मैंने आपको उत्तरकाशी पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था वहां पर एक ग्लेशियर का नाम अरवा ग्लेशियर पढ़ाया था। उसी अरवा ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, अरवा। क्या, अरवा, ये आपकी क्या निकलती है, अरवा नदी। अरवा नदी क्या निकलती, अरवा नदी, ये आपकी क्या है, अरवा नदी। अरवा नदी, ये अरवा नदी क्या है, इस सरस्वती की क्या है, सहायक नदी। अब देखो देवताल से निकलने वाली, चमोली के देवताल से निकलने वाली सरस्वती नदी मिल जाती है इस स्थान पर, किससे, अलकनंदा से। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आपका क्या, क्या कहते हैं इसको, केशव प्रयाग। क्या कहते हैं, केशव प्रयाग। इसको क्या कहते हैं, केशव प्रयाग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, केशव प्रयाग कहते हैं, इसको केशव प्रयाग कहते हैं। ठीक है, अब देखो इस सरस्वती नदी पर यहीं पर एक पुल बना हुआ है। क्या बना हुआ, पुल। पुल यानी कि एक बड़ा सा पत्थर इस सरस्वती नदी के ऊपर रखा हुआ है। और कहते हैं कि महाभारत के टाइम पर भीम ने क्या किया था, ये पत्थर को यहां पर रखा था। भीम के नाम से, बाहुबली भीम के नाम से इस पुल का नाम, जो पत्थर का पुल है, इस पुल का नाम क्या कहते हैं, भीम पुल। क्या कहते हैं, भीम पुल। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका भीम पुल। भीम पुल आपका कहां पे है, ये सरस्वती नदी पर। ठीक है, अरवा क्या आपकी, अरवा आपका एक सहायक नदी है, किसकी, सरस्वती की सहायक नदी। सरस्वती कहां से निकल रही है, देवताल से निकल रही है, और कहां पे मिल रही है, केशव प्रयाग में। किससे मिल रही है, अलकनंदा से। ये जो आपकी दोहरी नदी बनाई हुई क्या है, अलकनंदा नदी है आपकी। क्या है, अलकनंदा नदी है आपके। ठीक है, इसी केशव प्रयाग के ठीक आगे पर क्या है आपका, यहाँ पे एक मंदिर है आपका, एक क्या है, एक मंदिर है। और इसी मंदिर को क्या कहते हैं, बद्रीनाथ मंदिर, जो आपका क्या है, नर और नारायण पर्वत के क्या मध्य में स्थित है। ये आपका क्या है पे, बद्रीनाथ मंदिर। क्या है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है क्या पे, ये अलकनंदा के तट पर। अब देखो कभी आपसे क्वेश्चन बन गया कि बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप क्या कहोगे, जो बद्रीनाथ मंदिर है आपका, ये अलकनंदा नदी के तट पर क्या है स्थित है। ये आपकी मोटी जो आपकी दिख रही है, ये आपकी कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी। और इसी के तट पर क्या है, ये बद्रीनाथ का मंदिर है, भगवान बद्री विशाल का क्या है, मंदिर है। ठीक है, भगवान बद्री विशाल का मंदिर है आपका। ठीक है, अब देखो बद्रीनाथ के पास में ही, बद्रीनाथ के पास में ही एक नदी, ये आपका नीलकंठ। जब मैंने परसों आपको उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पर्वत पढ़ाए थे, टॉप 10,
तो टॉप 10 पर्वतों के बाद मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट पर्वत पढ़ाए थे। उसमें से मैंने आपको बताया था एक पर्वत जो आपका चमोली में है, नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ पर्वत। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना, यदि नीलकंठ पर्वत पूछे तो चमोली में, लेकिन यदि नीलकंठ महादेव का मंदिर पूछे तो आपका कहाँ है, पौड़ी जनपद में हो जाएगा। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ है, पौड़ी जनपद में है। लेकिन यदि आपको नीलकंठ पर्वत पूछे तो नीलकंठ पर्वत आपका चमोली में है, जिसकी हाइट कितनी है, 65-97। 65-97 जिसकी क्या है, हाइट है, किसकी, नीलकंठ पर्वत की। ठीक है। इसी नीलकंठ पर्वत से एक नदी निकल रही है, क्या, एक नदी निकल रही है जो बद्रीनाथ के पास में ही आगे चलकर बद्रीनाथ नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा में मिल रही है, जो बद्रीनाथ के पास में क्या अलकनंदा से मिल रही है। और इस नदी का नाम है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा। भाई इस ऋषि गंगा को देखकर ध्यान रखो कि उत्तराखंड में आपकी बहुत सारी नदियों का नाम क्या है, ऋषि गंगा। इसी अलकनंदा नदी तंत्र में जब हम आगे चलकर विष्णुप्रयाग में देखेंगे कि विष्णुप्रयाग में आपका क्या, जो आपकी पश्चिमी धौली गंगा है उसकी भी एक सहायक नदी है, उसका नाम भी क्या है, ऋषि गंगा है। जब हम आगे जाएंगे और समथिंग हम यमुना पढ़ेंगे, यमुना नदी तंत्र, तो उसमें भी हमें एक ऋषि गंगा देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ऋषि गंगा क्या है, आपकी बहुत सारी ऋषि गंगा है, तो आपको घबराना नहीं है। यदि कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है, ठीक है, तो आपको इन सारी नदियों में से ऑप्शन में केवल एक ही नदी मिलेगी। ठीक है, एक ही नदी मिलेगी जिसकी सहायक नदी होगी। ठीक है। यदि सभी नदियां आपकी, चाहे अलकनंदा हो, चाहे आपकी पूरी धौली गंगा हो या पश्चिमी धौली गंगा हो, आप यदि ये ऑप्शन में रहेंगे यदि, तो या तो प्रश्न डिलीट हो जाएगा या फिर सभी आंसर मान दिए जाएंगे। ठीक है। तो क्या करना है आपको, इससे घबराना नहीं कि सर ऋषि गंगा तो यहाँ हो चुकी, जरा देर में एक ऋषि गंगा और आ जाएगी। ठीक है। तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव कहाँ है आपका, जो आपका मंदिर है वो आपका पौड़ी में। यदि नीलकंठ पर्वत पूछे जिसकी हाइट 65-97 है तो आपका कहाँ है, चमोली में है। और इसी नीलकंठ पर्वत से एक नदी निकल रही है ऋषि गंगा, जो बद्रीनाथ के पास में जाकर किससे मिल रही है, अलकनंदा नदी से मिल रही है। ठीक है, अलकनंदा नदी से मिल रही है। यहीं से आगे चलकर एक स्थान है क्या, विष्णु प्रयाग। क्या है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रथम प्रयाग भी कहा जाता है। पंच प्रयागों में प्रथम प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग को कहा जाता है। ठीक है, प्रथम प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग हो गया, द्वितीय आपका नंद प्रयाग हो गया, तृतीय खंड प्रयाग, चतुर्थ रुद्रप्रयाग और पंचम देवप्रयाग। इस प्रकार से आपके क्रम वाइज क्या हो जाएंगे, आपके पंच प्रयाग। इसी यहीं से आपको क्या देखना, पंच प्रयागों का क्रम भी देखना है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आप पंच प्रयागों का क्रम भी देखेंगे। तो ये आपका विष्णु प्रयाग क्या है, प्रथम प्रयाग है। इस विष्णु प्रयाग में एक नदी आपकी मिलती है अलकनंदा से, जो निकलती है आपकी किससे, धौलागिरी श्रेणी से। ये आपकी क्या है पे, धौलागिरी श्रेणी। क्या है, धौलागिरी श्रेणी। और इसी धौलागिरी श्रेणी से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पश्चिमी धौली गंगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका क्या है, पश्चिमी धौली गंगा। इस नदी का नाम है आपका पश्चिमी धौली गंगा, जो आपका चमोली के धौलागिरी श्रेणी से निकलकर विष्णुप्रयाग में मिल जाती, किससे, अलकनंदा नदी से। अलकनंदा नदी से क्या मिलती है, विष्णुप्रयाग में, कौन, पश्चिमी धौली गंगा। जो पश्चिमी धौली गंगा कहां से निकल रही है, धौलागिरी श्रेणी से। और ये धौलागिरी श्रेणी का आपके चमोली जनपद में क्या स्थित है। ठीक है, इस धौलागिरी श्रेणी से निकलती है। ठीक है। अब इस पश्चिमी धौली गंगा की भी बहुत सारी क्या सहायक नदियां हैं। ये भी बहुत सारी नदियों से मिलकर क्या इसमें बहुत अधिक क्या आता है, पानी आता है। लेकिन उससे पूर्व, ठीक है, उससे पूर्व देखो, जो बद्रीनाथ मंदिर है और ये विष्णुप्रयाग है। अब देखो आप, बद्रीनाथ मंदिर के चरणों के नीचे से बह रही क्या आपकी अलकनंदा। बद्रीनाथ मंदिर के ठीक नीचे से बहती क्या आपकी अलकनंदा। यानी कि कहते हैं कि भगवान विष्णु के
चरणों से होकर बहती क्या, अलकनंदा। भगवान विष्णु के पैर का और क्या कहते हैं, पद कहते हैं ना, पद, पैर को पद भी कहते हैं। भगवान विष्णु के पदों से होकर बहती है क्या, अलकनंदा नदी। तो इसीलिए इस बद्रीनाथ से और विष्णुप्रयाग तक, इस बद्रीनाथ से और विष्णुप्रयाग तक अलकनंदा को एक नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं विष्णुपदी गंगा। क्या कहते हैं, विष्णुपदी गंगा। क्या कहते हैं इसको, विष्णुपदी गंगा। विष्णुपदी गंगा, इसको विष्णुपदी गंगा कहते हैं। किसको, बद्रीनाथ मंदिर से और विष्णुप्रयाग तक, इसको अलकनंदा को विष्णुपदी गंगा कहते हैं, क्योंकि ये अलकनंदा भगवान विष्णु के पदों से, भगवान विष्णु के चरणों से होकर बहती है। इसीलिए बद्रीनाथ मंदिर से और विष्णुप्रयाग तक इस अलकनंदा को विष्णुपदी गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए आपने कई दफे सुना होगा कि जो विष्णुप्रयाग में आपकी विष्णु गंगा मिलती है और पश्चिमी धौली गंगा, विष्णुप्रयाग में आपकी विष्णु गंगा और पश्चिमी धौली गंगा, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि क्या, विष्णुप्रयाग में विष्णुपदी गंगा या विष्णु गंगा और पश्चिमी धौली गंगा का मिलन होता है। तो वो विष्णु गंगा या विष्णुपदी गंगा कोई और नहीं, वो अलकनंदा का ही नाम है। ठीक है, ये नहीं कि कोई तीसरी नदी यहां से बह के आ रही है, नहीं। इसी अलकनंदा का अन्य नाम क्या, विष्णुपदी गंगा है, जो बद्रीनाथ के चरणों से होकर बहती है। ठीक है, भगवान विष्णु के चरणों से होकर बहती है। बद्रीनाथ मंदिर किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को, भगवान नारायण विष्णु को क्या समर्पित है, इसलिए विष्णुपदी गंगा कहते हैं किसको, अलकनंदा को। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब पश्चिमी धौली गंगा की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा की क्या है, कुछ सहायक नदियां हैं। क्या है, कुछ सहायक नदियां किसकी, पश्चिमी धौली गंगा की। तो इसमें सबसे पहले जो आपकी गंगे, ये आपकी कियोगाड़, कियोगाड़। ठीक है, दूसरी आपकी गिरथी, गिरथी। तीसरी आपकी जो आपकी क्या, गणेश। और चौथी आपकी ऋषि गंगा। अब देखो आप, एक ऋषि गंगा आपकी यहां आई थी, जो नीलकंठ पर्वत से निकल रही है और बद्रीनाथ मंदिर के समीप अलकनंदा में बह जा रही है या मिल जा रही है। ठीक है, अब एक ऋषि गंगा आपकी कहां आएगी, पश्चिमी धौली गंगा, किसकी, पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियों में आ गया। ठीक है, अब देखो, यदि आपको पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियों को क्रमवार याद करना है तो एक ट्रिक देखो यहां पर, ट्रिक क्या, ट्रिक, ट्रिक क्या है। अब देख, कियोगाड़, गिरथी, गणेश, ऋषि। ये समझो कि क्यों, मैं पूछ सकता क्यों, क्यों गिरी गणेश ऋषि, मैं ऋषि से पूछ रहा हूं कि ऋषि गणेश क्यों गिरी, ऋषि, मैं ऋषि से क्या पूछ रहा हूं, ऋषि गणेश क्यों गिरी। ठीक है, क्यों गिरी गणेश ऋषि, तू घर में था तो बता। ठीक है, मैंने कहा कि ऋषि तू घर में था, तू बता कि गणेश क्यों गिरी। ऋषि तू ये बता, क्या बता, कि जो आपका क्या गणेश है वो क्यों गिरी। ठीक है, क्यों गिरी गणेश ऋषि, क्या, क्यों गिरी गणेश ऋषि। क्यों से कियोगाड़, गिरी से गिरथी, गणेश से गणेश आपका, ऋषि से ऋषि गंगा आपका हो जाएगा। ठीक है, ऋषि से ऋषि गंगा आपका हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप क्या देखिए, जो आपका ये ऋषि गंगा है, ये आपके पश्चिमी धौली गंगा में मिलती है, लेकिन कहां पे, रैणी गांव में, रैणी गांव में मिलती है। क्या, रैणी गांव में। और जो आपका 7 फरवरी सन 2021 को एक आपदा आई थी, जब आपका एनटीपीसी की कंपनी क्या बह गई थी, बहुत सारे लोग टनल में दब गए थे। कहां पे, जोशीमठ में। तो वो बाढ़ आपकी इसी नदी में आई थी, ऋषि गंगा में, जो सहायक नदी किसकी थी, पश्चिमी धौली गंगा की। और रैणी गांव के पास में वो आपका पूरा तहस नहस करके ले जाती है। ठीक है, अब देखो, जो आपका कियोगाड़ हो गया, गिरती हो गया, गणेश हो गया और ऋषि गंगा हो गया। आप ऋषि गंगा का याद रहे, ऋषि गंगा आपकी रैणी गांव में क्या मिलती है। ठीक है, ऋषि गंगा आपकी रैणी गांव में मिलती है। और जो गणेश है, गणेश
ये जो गणेश नदी आपकी, ये गणेश गंगा, ये गणेश गंगा या गणेश नदी, ये आपकी कहाँ मिलती है? गमसाली में। गमसाली में मिलती है, किससे? पश्चिमी धौली गंगा से। पश्चिमी धौली गंगा से गमसाली में मिलती है आपकी कौन? गणेश गंगा। ठीक है, क्या मिलती है? जो गणेश गंगा आपकी क्या होती है? गमसाली में मिलती है। आपने किशन महिपाल जी का एक गाना सुना होगा, शाली बमपाली ते मिलनो और शाली नीति गमसाली। तो नीति गमसाली, यही गमसाली और नीति गमसाली, जहां पर क्या आपका ये गणेश गंगा मिलती है, जो किशन महिपाल जी के गाने में है ना गमसाली, तो वही गमसाली क्या है? ये है जहां पर आपकी गणेश गंगा मिलती है। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहले इसको देखो। ठीक है, हमने कहा कि सतोपन ग्लेशियर से एक छोटी सी नदी की धार आती है, और एक छोटी सी नदी की धार आपकी भागीरथी खड़क ग्लेशियर से आती है, जो एक स्थान पर इकट्ठा हो जाती है और एक छोटे से तालाब का निर्माण कर लेती है, जिस तालाब को हमने क्या अलकापुरी बांक नाम से जाना था। मैंने कहा था आपको कि सतोपन ग्लेशियर और भागीरथी ग्लेशियर दूर से देखने पर मानो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे आराम की कुर्सी के समान बैठे हुए हो। ठीक है, देन आगे चलकर मैंने कहा था कि देवताल से आपकी एक नदी बह रही है, जिसको हम कह रहे सरस्वती नदी। क्या? सरस्वती नदी। ये सरस्वती नदी आपकी केशव प्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है, और इसी जो आपकी देवताल से निकलने वाली सरस्वती नदी है, इसी सरस्वती नदी की एक सहायक नदी है अरवा, जो अरवा ग्लेशियर उत्तरकाशी से, क्या उत्तरकाशी से आ रही है क्या अरवा नदी? ठीक है, अरवा ताल उत्तरकाशी से। ठीक है, आपके कहाँ आ रही है? आपका ये आ रही है और सरस्वती नदी में मिल जा रही है। देन आप देखो इसी सरस्वती नदी पर एक आपका पुल बना हुआ है। कहते हैं कि पुल किसका है? एक पत्थर का पुल। बीच नीचे से नदी बह रही है और ऊपर से क्या है? एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, यदि आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे तो आप लोगों ने अवश्य देखा होगा माणा गांव के पास में कि वहां पर क्या है? वहां पे एक भीमशिला क्या भीम ने एक शिला उठा के, शिला यानी कि पत्थर उठा के वहां पर रखा हुआ है। ठीक है, और वो वर्तमान में पुल का काम कर रहा है। ठीक है, तो कहते हैं इसको क्या? भीम के नाम पे भीम पुल कहते हैं। जैसे हम भीम पुल से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो केशव प्रयाग से कुछ दूरी पर आपका भगवान बद्रीनारायण के क्या मंदिर है, और भगवान बद्रीनारायण के चरणों से होकर क्या बह रही है? यहाँ पे अलकनंदा नदी बह रही है। इसीलिए इस अलकनंदा को हमने क्या कहा? बद्रीनाथ से और विष्णु प्रयाग तक आपका विष्णुपदी गंगा कहा, कि भगवान विष्णु के पदों से होकर क्या बह रही है? आपकी अलकनंदा नदी बह रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? विष्णुपदी गंगा। और इसीलिए हम कई बार विष्णु प्रयाग में कह जाते हैं कि पश्चिमी धौली गंगा और विष्णु गंगा आपकी मिलती है। तो वो विष्णु गंगा आपके कोई और नहीं बल्कि कौन है? यही है। कौन? यही कौन? अलकनंदा नदी, जिसको विष्णु गंगा के नाम से या विष्णुपदी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो बद्रीनाथ से कुछ दूरी पर नीलकंठ पर्वत से, जिसकी हाइट कितनी है? 65-97। नीलकंठ पर्वत की हाइट कितनी? 65-97, और इंपॉर्टेंट है ये हाइट। ठीक है, यहां से आपकी एक नदी निकल रही है ऋषि गंगा, जो बद्रीनाथ के कुछ दूर पर या बद्रीनाथ से कुछ दूरी पर क्या अलकनंदा नदी में मिल जाती है। अब देखो हम यहां से जब आगे आए विष्णुप्रयाग में मैंने कहा कि धौलागिरी श्रेणी से निकलने वाली पश्चिमी धौली गंगा। अब आप कह रहे हो कि इसको पश्चिमी धौली गंगा हम क्यों करें? अब देखो ये आपका उत्तराखंड का मैप, मैंने कहा था यहां से आपकी काली नदी बह रही है। ठीक है, क्या? काली नदी। तो इस काली नदी क्या है? पिथौरागढ़। ये आपका चमोली। हम अभी क्या पढ़े? अलकनंदा हम क्या पढ़े? चमोली में। इसी की एक सहायक नदी काली नदी की भी क्या है? एक सहायक नदी है, जिसको क्या कहते हैं? धौली गंगा। इसको क्या कहते हैं? धौली गंगा। और चमोली में अलकनंदा की भी क्या है? एक सहायक नदी है आपकी, क्या? पश्चिमी धौली गंगा। इसको हम क्या करें? इसको भी हम धौली गंगा कह रहे हैं। ये भी आपकी क्या होगी? धौली गंगा। अब देखो यदि हम सिर्फ धौली गंगा कहें तो हम कंफ्यूज हो जाओगे, क्या कौन सी धौली गंगा? ठीक है, अब आप देखो ये मैंने आपको बताया था, इधर आपका पूर्व, इधर आपका पश्चिम, ऊपर आपका उत्तर और नीचे आपका दक्षिण। यदि मैं इसको उठाकर ठीक उत्तराखंड के बीच में रख लूं तो देखो जो आपकी काली नदी है कहाँ है? ये इधर को पूर्व में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्वी धौली गंगा। और इसके सापेक्ष जो आपकी क्या है? ये वाली धौली गंगा है, ये कहाँ है? आपके पश्चिम में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी धौली गंगा।
ये पश्चिम की ओर है ये, इसलिए इसको पश्चिमी धौली गंगा हम कह रहे हैं, जो आपकी उत्तराखंड में धौलागिरी श्रेणी चमोली से निकल रही है और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से अपना संगम बनाकर प्रथम प्रयाग विष्णुप्रयाग का क्या करते हैं, निर्माण करती है। ठीक है, आपकी कौन, पश्चिमी धौली गंगा। अब देखो इस पश्चिमी धौली गंगा के भी कुछ क्या है, सहायक नदियां हैं। क्या है, सहायक नदियां हैं, जिसमें मैंने क्या कहा था, क्यों गिरी गिरथी गणेश, मैंने क्या था, क्यों गिरी गिरथी, क्यों गिरी गणेश गिरथी, क्यों गिरी गणेश गिरथी। ऋषि तुम बताओ, ठीक है ऋषि तुम बताओ कि गणेश क्यों गिरी, गणेश क्यों गिरी, तुम आप घर पे थे और आप बताओ कि गणेश क्यों गिरी, क्यों गिरी गणेश गिरथी। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, फिर मैंने कहा था आपसे, जो आपके ये गणेश गंगा है, ये गमसाली में क्या, ये पश्चिमी धौली गंगा से मिलती है, पश्चिमी धौली गंगा से गमसाली में मिलती है। ठीक है, गमसाली में आपकी भोटिया जनजाति क्या करते हैं, निवास करती है। भोटिया जनजाति क्या आपकी गमसाली में निवास करती है। यदि आप लोग जानते होंगे, कृष्ण नेपाल जी भी क्या भोटिया जनजाति से क्या करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं या संबंधित है किससे, भोटिया जनजाति से। इसीलिए उन्होंने अपना एक गाना गाया था, शाली बम्पाली ते मिलन ओलशाली नीति गमसाली नीति माणा घाटी, ये आपकी इधर ही बैठी है। ठीक है, ये गमसाली मैं आपकी गणेश गंगा, तो आप ऐसे भी गौ से गणेश गंगा, गौ से गमसाली। ठीक है, अब देखो रैणी गांव में आपकी एक नदी निकलती है, क्या मिलती है, किससे, पश्चिमी धौली गंगा से आपकी एक नदी बहरी मिल रही है, क्या, ऋषि गंगा। कहां पे मिलती है, रैणी गांव में। उत्तराखंड में यदि आपको याद होगा, एक बार क्या, एक कंपनी एनटीपीसी समथिंग, वो कंपनी आपकी जोशीमठ में क्या तहस नहस हो गई थी, क्योंकि ऊपर से आपका हिमस्खलन हुआ था, एवलांच आया था। ठीक है, और इसी ऋषि गंगा ने क्या अपना मार्ग व्यतीत होकर इस रैणी गांव में तहस नहस किया था। ठीक है, तो वो यही ऋषि गंगा है जो आपके रैणी गांव में मिलती है। ठीक है, आशा करता हूं इतना आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो, जब हम क्या करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका विष्णुप्रयाग के बाद आपका एक स्थान आता है। ठीक है, एक स्थान आता है क्या, ये गोविंद घाट, क्या, गोविंद घाट, एक स्थान आपके क्या है, गोविंद घाट, एक स्थान आपके क्या, गोविंद घाट। ठीक है, क्या है, गोविंद घाट। और इस गोविंद घाट में देखो क्या है, इस गोविंद घाट में आपका देखो, जो आप एक क्या उत्तराखंड में मैंने क्या फूलों की घाटी, ये आपकी क्या फूलों की घाटी, फूलों की घाटी में आपका एक ताल है। फूलों की घाटी में आपके क्या है, एक ताल है आपका। ठीक है, जिस ताल को क्या कहते हैं हम, जिस ताल को हम क्या कहते हैं, जिस ताल को हम लिंग ताल कहते हैं या लिंगा ताल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लिंगा ताल, इसको लिंगा ताल नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहां से, फूलों की घाटी से, फूलों की घाटी यानी कि पुष्पों की घाटी या फूलों की घाटी, यहां से एक नदी निकलती है जिसको क्या कहते हैं, पुष्पवती नदी। क्या कहते हैं इसको, पुष्पवती नदी, क्या कहते हैं, पुष्पवती नदी। ठीक है, इसी पुष्पवती नदी, जो फूलों की घाटी, फूलों की घाटी यानी कि पुष्पों, फूल का एक पर्यायवाची क्या है, पुष्प, तो इस पुष्पों की घाटी से एक नदी निकलती है, पुष्पवती नदी। ठीक है, जो आपकी यहीं पर स्थित एक छोटे से ताल से निकल रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिंगा ताल से निकल रही है। इसी के समीपवर्ती स्थान पर एक मंदिर है, जो सिखों का क्या है, एक बहुत धार्मिक मंदिर है, सिखों का एक धार्मिक मंदिर है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेमकुंड साहिब। ये आपका क्या है, हेमकुंड साहिब मंदिर। क्या है आपका, हेमकुंड साहिब मंदिर, हेमकुंड साहिब मंदिर। इस मंदिरों के बारे में क्या, हेमकुंड साहिब को कहते हैं कि यह मंदिर का आपका 7 पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसी हेमकुंड साहिब में आपका एक तालाब है यहाँ पे। ठीक है, आपका एक झील है जिसको लक्ष्मण ताल कहते हैं, समथिंग क्या कहते हैं, लक्ष्मण ताल, क्या कहते हैं इसको, लक्ष्मण ताल। ठीक है, इसी तालाब से आपकी एक नदी निकल रही है। ठीक है, जिस नदी का नाम क्या है आपका, जिस नदी को हम दो नामों से जान जाते हैं, या तो हम इसको हेमकुंड से निकलने के कारण इसको हम हेम गंगा कहते हैं, क्या कहते हैं,
हेमगंगा कहते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं, लक्ष्मण ताल से निकलने के कारण लक्ष्मण गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्ष्मण गंगा। और ये पुष्पावती नदी जो आपके फूलों की घाटी से आ रही है लिंगा ताल से, और हेमकुंड से आने वाली हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा जिसको हम कह रहे हैं, ये एक स्थान पर मिलती है। ठीक है, इस स्थान को कहते हैं क्या, घांगरिया। घांगरिया, इस स्थान का नाम क्या है, घांगरिया। ठीक है, घांगरिया। इसी घांगरिया से आगे होते हुए गोविंद घाट में ये नदी लक्ष्मण गंगा, लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा के नाम से पहुंचती है। कहां पे, गोविंद घाट में। कहां पे पहुंचती है, गोविंद घाट में पहुंचती है। किस नाम से, लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा के नाम से। ठीक है, यानी कि लक्ष्मण गंगा की एक सहायक नदी के रूप में कौन है आपकी, ये आपकी लक्ष्मण गंगा की एक सहायक नदी के रूप में, लक्ष्मण गंगा की एक सहायक नदी के रूप में कौन है आपकी, ऊपर से आने वाली पुष्पावती नदी, जो आपकी घांगरिया में मिल जाती है। किससे, लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा से। ठीक है, जो आपकी फूलों की घाटी में स्थित लिंगाताल से होकर निकल रही है आपकी पुष्पावती नदी, ये आपकी घांगरिया में मिल जाती है हेमकुंड साहिब से निकलने वाली लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा से। और ये लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा सीधे आगे होते हुए गोविंद घाट में मिल जाती है। किससे, अलकनंदा से। किससे, अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका एक स्थान आता है लंगसी। लंगसी, लंगसी के बाद आपका एक स्थान आता है, इसका नाम है टंगड़ी, या इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैनखंडा, या इसको क्या कहते हैं, पैनखंडा। इससे पैनखंडा के बाद आपका एक स्थान आता है विरही। ठीक है, अब देखो जो आपकी लंगसी है, इस लंगसी में एक छोटी सी सहायक नदी आपकी मिल रही है। किसमें, अलकनंदा में, जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको हम पाताल गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, पाताल गंगा। क्या कहते हैं, पाताल गंगा। ये पाताल गंगा आके कहां पे मिलती है, लंगसी नामक स्थान पे अलकनंदा से मिल जाती है। कौन, आपकी पाताल गंगा। एक अन्य गंगा जिसका नाम क्या है, गरुड़ गंगा। क्या है, गरुड़ गंगा। ये गरुड़ गंगा आपका मिल जाती है अलकनंदा में। कहां पे, टंगड़ी में। या इसी टंगड़ी के एक अन्य नाम क्या है, पैनखंडा। आपने सुना होगा कि पैनखंडा को क्या किया गया, ओबीसी क्षेत्र, जो जोशीमठ के समीपवर्ती क्षेत्र है, जोशीमठ का समीपवर्ती, जोशीमठ का क्या है, समीपवर्ती क्षेत्र है। ठीक है, क्या कहा था कि पैनखंडा को आपने क्या किया, ओबीसी क्षेत्र क्या किया, घोषित किया। ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अन्य पिछड़ा हुआ क्षेत्र। ठीक है, इसको घोषित किया गया। ठीक है, तो आपका पैनखंडा या टंगड़ी में गरुड़ गंगा आपका मिल जाती है। अब आप देखो इस पाताल में क्या है, पीछे लौ। इस पाताल में देखो, इस पाताल में सबसे पीछे क्या है, पाताल में लौ, लौ से लंगसी। तो ये पाताल गंगा आपके कहां पे मिल रही है, लंगसी में मिल रही है। अब देखो गरुड़ में लास्ट क्या है, डो। डो, अब देखो ये डो किस समूह का है, डो देखो किस समूह का, डो टो ठो डो, टो ठो डो। तो किसमें, टो समूह में जा रहा है ये। तो टो से टंगड़ी और गौ से ये डो, या किसमें, गरुड़ गंगा में डो आ रहा है, डो। तो ये टो और ये डो, यदि आपने हिंदी पढ़ी होगी, ठीक है, पढ़ी क्या होगी, पढ़ी तो है आपने, टो ठो डो, नहीं है, तो गरुड़ इसे डो का किसमें, टंगड़ी में। यदि आपका पीछे देखिए पाताल में, तो लौ, लौ से लंगसी। ठीक है, ये आपकी यहां पे मिलती है। अब आगे आपकी आती है बिरही गंगा। क्या आती है, बिरही गंगा। जो ये बिरही गंगा आपकी, जो ये आपकी बिरही गंगा है, ये बैठती है आपके निजमुला वैली। कहां से, निजमुला वैली से होकर ये आपकी क्या है, विरही गंगा। इस नदी का नाम है विरही गंगा। क्या है, बिरही गंगा, जो आपका एक वैली से होकर बह रही है, एक बहुत बड़ी, एक बहुत लंबी घाटी है। इस घाटी से होकर बह रही है, और इस घाटी का नाम क्या है, इस घाटी का नाम क्या है आपका, निजमुला घाटी। यदि कभी आपसे पूछे कि निजमुला घाटी आपका कहाँ स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहोगे कि निजमुला घाटी सर कहाँ है, आपका चमोली जनपद में स्थित है। और इसी निजमुला घाटी से आपकी क्या, एक नदी बह रही है, जिस नदी का नाम क्या है, विरही गंगा। क्या है, विरही गंगा। और निजमुला घाटी के जो एकमात्र नदी है, निजमुला घाटी से बहने वाली एकमात्र नदी आपकी विरही गंगा। क्या है,
बिरही गंगा। निर्मला घाटी की जो मुख्य नदी कौन सी है? बिरही गंगा। ठीक है, इसी बिरही गंगा पे देखो, इसी बिरही गंगा पर क्या हुआ था? बिरही ताल, जो आपने गौड़ा झील पढ़ा था, गौड़ा झील आपने उत्तराखंड में पढ़ा, गौड़ा झील का निर्माण इस बिरही ताल, इस बिरही गंगा पे क्या हुआ था? बिरही गंगा के ऊपर जो ये श्रेणी है निर्मला घाटी की, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक पर्वत शिखर ऊपर से टूट कर नीचे गिर जाता है। नीचे कहाँ? नदी में गिर जाता है। और नदी के क्या करते हैं? बाधा अवरोध करता है, नदी के आगे इस प्रकार से लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार से नदी के आगे लग जाता है और यहाँ पे बहुत सारा पानी क्या हो जाता है आपके इकट्ठा, यहाँ पे आपका बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी झील का निर्माण हो जाता है। एक बहुत बड़ी झील का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? इसको गौना झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गौना या गौना झील, गौना झील। ठीक है, मेनली इसको क्या कहते हैं? इसको गौना, इसको गौना झील कहते हैं, मेनली गौना झील। अब आपको सर आपको कैसे पता? क्योंकि मैं पर्टिकुलर चमोली से ही हूँ। ठीक है, तो मुझे इसके बारे में अच्छे से जानकारी पता है। जो इसका नाम क्या है? गौड़ा। गौड़ा नाम से इधर का एक गांव भी पड़ता है, गौड़ा गाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये गौड़ा झील भी आपकी इसी पर बनी थी। मैंने आपको ऐसे रफली ये चीजें बता दी है। ठीक है, बिरई, बिरई से ठीक 5-6 किलोमीटर आगे चलकर आपका आता है क्या? चमोली। क्या आता है? चमोली। आपका आता है यहाँ पे क्या? चमोली। चमोली, बिरई से क्या ठीक 5-6 किलोमीटर आगे चलकर आपका क्या? चमोली आता है। और इसी चमोली में आपकी एक नदी मिलती है, किससे? अलकनंदा से। इसी चमोली में आपकी एक नदी मिलती है, किससे? अलकनंदा से, जिसको क्या कहते हैं? बाल खिला नदी। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बाल खिला नदी। बाल खिला या बाल खिला, या कहीं कहीं आपको बाल खिल्य, बाल खिल्य या बाल खिला नदी के नाम से आपको यह दिख जाएगी। ठीक है, यह आपको दिख जाएगी। यदि मैं बात करूं बाल खिला नदी की, तो ये बाल खिला नदी कहते हैं कहां से निकलती है? ये आपके निकलते हैं मध्य महेश्वर श्रेणी से। कहां से? मध्य महेश्वर श्रेणी, मध्य महेश्वर श्रेणी से निकलती है आपकी क्या? बाल खिला नदी। अब आपको पता है मध्य महेश्वर, मध्य महेश्वर, मध्य महेश्वर श्रेणी आपकी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, यानी कि चोपता की साइड ही आपकी क्या है? मध्य महेश्वर श्रेणी है, जहां से आपकी क्या ये नदी निकलती है, आपकी बाल खिला नदी। इस बाल खिला नदी से, ठीक है, हम कहते हैं गढ़वाल का चेरापूंजी एक स्थान को मंडल। गढ़वाल का चेरापूंजी किसको कहते हैं? मंडल। तो मंडल कहाँ है? मंडल घाटी आपकी गोपेश्वर के ठीक समीप, गोपेश्वर से मात्र 13 किलोमीटर दूर पे क्या आपकी मंडल घाटी क्या आपकी स्थित है। ठीक है, गोपेश्वर से मात्र 13 किलोमीटर, जो चमोली जनपद का मुख्यालय है आपका कहाँ? गोपेश्वर। उस गोपेश्वर से मात्र 13 किलोमीटर दूर पे क्या आपका ये आपका मंडल घाटी। ठीक है, इस मंडल में ही, इस मंडल में ही मंडल घाटी, जिसको क्या कहते हैं? मंडल घाटी को गढ़वाल का चेरापूंजी कहते हैं। यहाँ पर कभी भी बारिश आ जाती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गढ़वाल का चेरापूंजी। जबकि कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहते हैं? सूखी डांग चंपावत को कहते हैं। ठीक है, मंडल, इसी मंडल में इससे एक नदी मिलती है, जिसको क्या कहते हैं? अक्ष कामनी नदी। इसको कहते हैं अक्ष कामनी, अक्ष कामनी गंगा। क्या कहते हैं इसको? अक्ष कामनी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी सॉरी, अक्ष कामनी नहीं, अमृत गंगा, ध्यान चढ़ गया। इसको कहते हैं अमृत गंगा, सॉरी अमृत गंगा, जिसको अमृत गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अमृत गंगा, जो आपकी ये अमृत गंगा है, ठीक है, जो आपकी ये क्या है? अमृत गंगा है। ये अमृत गंगा आपकी मंडल में मिलती है, किससे? ये अमृत गंगा आपकी मंडल में मिलती है, किससे? इस बालखिला नदी से। इस अमृत गंगा के समीप ही आपका क्या, जो आपने पढ़ा होगा, माँ अनसुया का मंदिर, माँ अनसुया का मंदिर। तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास क्या है? जो अमृत गंगा आपकी माँ अनसुया के मंदिर से होकर निकल रही है। और आपने पढ़ा होगा कि उत्तराखंड में अत्रि मुनि गुफा पढ़ा होगा आपने, चमोली जनपद में अत्रि मुनि गुफा, अनसुया मंदिर, वहीं से होकर आपकी ये अमृत गंगा निकल रही है और मंडल घाटी में आकर मिल जाती है, किससे? बालखिला नदी से। और ये बालखिला नदी सीधे आपकी चमोली के समीप, ठीक है, चमोली के समीप एक गांव है बालखिला गांव। क्या है? बालखिला गांव, वहां पर मिलती है क्या? अलकनंदा से मिल जाती है, अलकनंदा से वहां पर
मिल जाती है। ठीक है, अभी ये आगे बहुत लंबा है। ठीक है, लेकिन बोर्ड पर जगह नहीं है तो पहले आप इतना क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। ठीक है, आप इतना नोट कर लोगे या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लोगे। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लोगे या आपने मेरे साथ साथ ही इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, या आपने इसको मेरे साथ साथ ही क्या नोट कर लिया होगा। हम सतोपन ग्लेशियर से होकर चमोली में मिलने वाली, सतोपन ग्लेशियर से निकलने वाले अलकनंदा में चमोली तक पहुंच गया। चमोली में आपको क्या मध्यमेश्वर श्रेणी से निकलने वाली बालकृष्णा नदी चमोली में मिल जाती है। किससे, अलकनंदा से। ठीक है, और इसी बालकृष्णा नदी में मंडल घाटी में, जो गढ़वाल का चेरापूंजी हम कहते हैं मंडल घाटी को। ठीक है, यहाँ पर एक अमृत गंगा नाम से एक नदी मिल जाती है। अमृत गंगा नाम से एक नदी मिल जाती है किसमें, मंडल घाटी में, बालखिल्य नदी से। ठीक है, अब देखो आप इतना नोट कर लोगे, देन अब मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके इतना क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। ठीक है, नोट कर लोगे, आप इतना नोट कर लोगे। ठीक है, हम चमोली तक पहुंच चुके थे। कहां तक, हम चमोली तक पहुंच चुके थे और हम पढ़ रहे थे अलकनंदा नदी तंत्र। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, अलकनंदा नदी तंत्र हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हम अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ रहे थे। तो बोलो भाई, अलकनंदा नदी कहां से निकल रही, सतोपन से। सतोपन भी कहां से, दो हिमालयों में से निकलने वाली जलधाराओं के संगम से, जिसमें एक जलधारा सतोपन ग्लेशियर से आ रही है, दूसरी भागीरथी खड़क ग्लेशियर से आ रही है। ठीक है, हम आपके चमोली, हम आपके चमोली तक पहुंच चुके थे। कहां, चमोली। हम ये आपकी क्या है, ये आपकी दोहरी गंगा जो है, इस नदी का नाम क्या है आपका, ये आपका अलकनंदा, अलकनंदा, ये आपके अलकनंदा नदी है जो आप पे यहाँ पे बह रही है। ठीक है, और हम ये इस स्थान पे पहुंच गए थे जिसको हमने क्या कहा था, ये आपका क्या है, ये चमोली, ये आपका चमोली, जहां पर आपकी बालखिल्य, बी से बालखिल्य नदी यहाँ पे मिल जाती थी क्या, चमोली में। ठीक है, चमोली तक हम पहुंच चुके थे। चमोली से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर आपका एक स्थान आता है जिसको हम कहते हैं नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, जिसको नंद प्रयाग कहते हैं। ठीक है, और यही क्या आपका, यही आपका द्वितीय प्रयाग है। क्या है, द्वितीय प्रयाग। प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग कहा था मैंने आपसे। ठीक है, जहां पर आपकी पश्चिमी धौली गंगा और विष्णुपति गंगा, जिसको मैंने क्या अलकनंदा का ही दूसरा नाम क्या है, विष्णुपति गंगा है, आपका विष्णु प्रयाग में मिल जाती है, जिसको हमने प्रथम प्रयाग कहा था। ठीक है, केशव प्रयाग को पंच प्रयागों में नहीं गिना जाता है, जो मैंने आपको अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पे माणा गांव के पास बताया था। ठीक है, उसको प्रथम प्रयाग में नहीं गिना जाता है। ठीक है, आपका केवल विष्णु प्रयाग को प्रथम प्रयाग और देन उसके बाद नंद प्रयाग को द्वितीय प्रयाग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नंद प्रयाग को शिव प्रसाद डबराल ने एक नाम दिया, इसी नंद प्रयाग को क्या कहते हैं, तक्षक प्रयाग। क्या कहते हैं, तक्षक प्रयाग भी कहते हैं। किसको, शिव प्रसाद डबराल ने इस नंद प्रयाग को तक्षक प्रयाग के नाम से भी दर्शाया है। ठीक है, अब देखो इस नंद प्रयाग में आपकी एक नदी मिलती है नंदाकिनी। इस नदी का नाम क्या है, नंदाकिनी। इस नदी का नाम आपका क्या है, इस नदी का नाम है आपका नंदाकिनी। आपका नंदाकिनी नदी क्या है, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी आपका